Good morning, students. My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, Government Degree College, बोधन। आज हम इस वीडियो में हिंदुस्तानी सियासी जमाती निज़ाम की खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर सियासी जमाती निज़ाम जमहूरियत की कामयाबी की एक शर्त है। जमहूरियत कामयाब नहीं हो सकती जब तक सियासी जमाती निज़ाम ना हो। जमहूरियत की कामयाबी के लिए कंपलसरी ज़रूरी है कि सियासी जमाती निज़ाम हो और नुमाइंदा जमहूरियत उनके बग़ैर चल नहीं सकती। हर मुल्क का सियासी निज़ाम मुख्तलिफ होता है और हिंदुस्तानी जमाती निज़ाम इन सब में अनोखा है। इसकी खसूसियात हस्ब ज़ेल में हम पढ़ेंगे। तो पहला है कसीर जमाती निज़ाम। हिंदुस्तान में 50 से ज़ायद जमातें ऐसी हैं जिनकी सियासी जमात की हैसियत से शनाख्त की जा चुकी हैं, जबकि रूस, चीन, यूगोस्लाविया में वाहिद जमाती निज़ाम है और अमेरिका, बरतानिया में 2 जमाती निज़ाम है और फ्रांस, हॉलैंड और हिंदुस्तान में कसीर जमाती निज़ाम है। यानी कि कसीर जमाती निज़ाम से मुराद 2 से ज़ायद पार्टियां हों तो कसीर जमाती निज़ाम कहलाता है। सेकंड है सख्त नज़रियाती मौक़िफ़ का फ़क़दान। तमाम पार्टियां जमहूरियत, सेकुलरिज़म और कमज़ोर तबक़ात की तरक्की की बात करते हैं। सख्त नज़रियाती मौक़िफ़ का फ़क़दान जो है, तमाम पार्टियां जब इक़्तिदार पर आएंगे तो जमहूरियत का जो निज़ाम है उस हिसाब से काम करेंगे, सेकुलरिज़म पर काम करेंगे, कमज़ोर तबक़ात को तरक्की की बात करेंगे। ये तमाम बातें इलेक्शन के वक्त या फिर अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे, लेकिन ना कम्युनिस्ट और ना हिंदुत्व का जहन रखने वाले अपने मौक़िफ़ पर अटल रहते हैं। जब इक़्तिदार पर आते हैं तो जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उस हिसाब से नहीं करते, अपने मौक़िफ़ जो है वो मौक़िफ़ पर अटल नहीं रहते। नेक्स्ट है अफराद के नाम पर पार्टी। हिंदुस्तानी सियासी जमाती निज़ाम, हिंदुस्तानी सियासी जमातें नज़रियात के बजाय, आइडियालॉजी के बजाय अफराद के नाम पर बनती हैं और अफराद ही अहम रोल अदा करते हैं। जैसे इंदिरा कांग्रेस, AIADMK, TDP और YSR कांग्रेस वगैरह अफराद के नाम पर बनने वाली पार्टियां हैं जो अफराद ही अहम रोल अदा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है
जमातों का गैर जमहूरी किरदार। तमाम अहम काम बड़े लीडरों की मर्जी पर अंजाम दिए जाते हैं। जमातों का गैर जमहूरी किरदार जो है, तमाम अहम काम बड़े लीडरों की मर्जी पर अंजाम दिए जाते हैं। जैसे जो बड़े बड़े जो वज़रा होते हैं, वो वज़रा तमाम की राय नहीं लेते। जमहूरी किरदार से मुराद तमाम की राय लेना। गैर जमहूरी किरदार यानी कि जिसको इख्तियार दिया गया है वो खुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले लेना, ना कि तमाम की मर्ज़ी राय पूछना, उसको कहते हैं जमहूरी या गैर जमहूरी किरदार। खुद अपनी पार्टी के अरकान मुक़न्नना को नज़रअंदाज करते कानून बनाए जाते हैं। अपनी पार्टी के अरकान को भी जो है ना नज़रअंदाज करके कानून बनाए जाते हैं और पार्टी की पॉलिसियों पर सबकी राय नहीं ली जाती। जैसे मसलन जयललिता, नायडू वगैरह। वाहिद बुनियाद। हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातों की बुनियाद और इब्तिदा एक ही है, यानी तमाम बड़ी शख्सियतें और जमातें कांग्रेस से टूटकर बनी हैं। जैसे हाल ही में एक एग्ज़ाम्पल ये दे सकते हैं कि YSR राजशेखर रेड्डी CM हेलीकॉप्टर के हादसे में इंतकाल हो जाने पर YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR कांग्रेस से ताल्लुक़ पार्टी से, आंध्र प्रदेश के CM थे जो हादसे के शिकार में उनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद YS जगनमोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश का CM बनाने के लिए तमाम रियासत के MLAs ने रिकमेंड की कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड को, सेंटर को, कांग्रेस पार्टी के जो सदर हैं उनको, लेकिन YSR जगनमोहन रेड्डी को CM नहीं बनाने की सूरत में YS जगनमोहन रेड्डी ने एक नई पार्टी कांग्रेस से हटकर एक नई पार्टी जो YSR कांग्रेस के नाम पर बनाई और फिर इलेक्शनों में हिस्सा लिया और आज YSR जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के CM के तौर पर इख्तियार जमा है। दल बदली। 1970 था 1980 का दहा जमातों की तब्दीली का रहा है, यानी कि 1970 था 1980 का जो दहा रहा, जमातों की MLAs या MPs लालच में आकर पार्टी में दल बदली थी, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना, फिर दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में आना, फिर वो दूसरी पार्टी में आना। इस तरह से जो है ना ये 1970 था 1980 इस तरह का ही माहौल रहा। दल बदली पर पाबंदी के लिए 1985 ईस्वी में
एंटी डिफेक्शन बिल पास किया गया, जिसके बाद दल बदली का माहौल कम हुआ। नेक्स्ट है गृहबंदियाँ। हिंदुस्तानी सियासी जमातों की एक खसूसियत ये भी है कि यहाँ हर जमात में गृहबंदियाँ हैं। जैसे कांग्रेस में गृहबंदियाँ, हर अहम लीडर्स अपना ग्रुप बना लेते हैं। जब जो अहम लीडर पार्टी से नाराज़ होता है, पार्टी इसको नज़रअंदाज कर देती है, तो उसका ग्रुप पूरा बाहर आ जाता है, हुकूमत को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात हुकूमतें भी गिर जाती हैं। इस तरह के गृहबंदियाँ हर जमात में होती हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी में गृहबंदियाँ, बीजेपी में अडवाणी और वाजपेयी जैसे ग्रुप वगैरह, यानी कि किसी एक को नज़रअंदाज कर देने से वो ग्रुप जो है ना नाराज़ हो जाता है। इस तरह से वाहिद जमाती गलबा, डोमिनेशन ऑफ सिंगल पार्टी। आज़ादी के बाद 30 साल तक हिंदुस्तान में कांग्रेस का इक़्तिदार रहा है। इसलिए मोरिस जोन्स ने इसको एक जमाती बरतरी का नाम दिया। यानी कि आज़ादी के बाद 30 साल तक एक ही जमात जो कांग्रेस पार्टी है, वो 30 साल तक जो है ना अपना इक़्तिदार जमाए हुई थी। मोरिस जोन्स ने इस 30 साल पर कांग्रेस का गलबे को एक जमाती बरतरी, सिंगल डोमिनेशन पार्टी देकर दिया। मगर अब ये ख़त्म हो रहा है। देखिए, 30 साल के बाद कांग्रेस सिंगल पार्टी इक़्तिदार पर आई थी। फिर जो सिंगल पार्टी सिस्टम था इक़्तिदार हासिल करने का, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म, आहिस्ता जो है ना तमाम रीजनल पार्टीज़, इलाक़ाई जमातें आने की वजह से कोई भी सिंगल जमात इक़्तिदार को हासिल नहीं, जो जितना इक़्तिदार हुकूमत बनाने के लिए जो फिगर चाहिए, तो फिगर तक कोई भी पार्टी नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से कोalition गवर्नमेंट, यानी कि आजकल जो है इश्तराकी हुकूमतों का कोalition गवर्नमेंट का दौर है। कोई भी सिंगल पार्टी इक़्तिदार हासिल नहीं करने की सूरत में कोalition गवर्नमेंट या फिर इश्तराकी हुकूमत क़ायम करके हुकूमत इक़्तिदार हासिल कर रहे हैं। जैसे NDA और UPA और थर्ड फ्रंट वगैरह, इस तरह का इश्तराक, हम ख्याल पार्टियाँ एक ग्रुप में अलाइंस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलाइंस NDA या फिर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलाइंस, जिसमें अहम पार्टियाँ NDA के अंदर BJP और UPA के अंदर कांग्रेस और थर्ड फ्रंट
वगैरह जैसे पार्टियां एकजुट हम ख्याल इत्तेहाद कायम करके हुकूमत बना रहे हैं। ये तमाम हिंदुस्तानी सियासी जमाती निज़ाम की खुसूसियत हैं जो हम ज़ेल में पढ़ चुके हैं।